अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो प्रिंटर की टाइप डिस्कस की थी वो इम्पैक्ट प्रिंटर थी, जिसमें हमने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को डिटेल से देखा, डेजी व्हील प्रिंटर को डिटेल से देखा था और लाइन प्रिंटर को डिटेल से देखा था और इसकी वर्किंग को डिस्कस किया था। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम बेसिकली जो प्रिंटर की दूसरी टाइप है जो हमने नाम पढ़ा था वो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो स्टूडेंट्स, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में बेसिकली जो फ़र्क है कि इम्पैक्ट में हमने कहा था कि हैमर यानी कि स्ट्राइकिंग वाला काम होता है कि पेपर पर एक हथौड़ा नुमा जिसको आप कह सकते हैं हैमर जो है वो स्ट्राइक होता है, जिस पर कोई भी करैक्टर कोई भी सिंबल जो है वो प्रिंटेड होता है वो पेपर पे आ जाता है। लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल उसके उलट है। अब इसमें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में ऐसी क्या टेक्निक यूज़ होती है कि पेज पर प्रिंटेड फॉर्म में यानी कि हम चीज़ हासिल कर सकते हैं, कोई करैक्टर भी हासिल कर सकते हैं, कोई इमेज है वो हासिल कर सकते हैं। इवन आज आप देखते हैं कि आप जो है वो अगर कोई प्रिंट लेना चाहते हैं तो कलर में भी प्रिंट लेना चाहते हैं, जबकि पुराने ज़माने की अगर बात करते हैं तो जो कॉपी मशीन होती थी, जो कॉपी हम करवाते थे, जो भी पेज या प्रिंट लेते थे वो ब्लैक एंड वाइट होता था। तो सबसे पहले हमने लेक्चर आउटलाइन देखनी है कि वो क्या है। लेज़र प्रिंटर की बात करेंगे, इंकजेट प्रिंटर की बात करेंगे और थर्मल प्रिंटर की हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की सबसे बेसिकली डेफिनेशन। तो स्टूडेंट्स, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बेसिकली हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है। अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट्स करेक्टर एंड ग्राफिक्स, यानी कि करेक्टर तो हमारे पास A to Z या नंबरिंग आ जाती है, ग्राफिक्स में हमारे पास इमेजेस आ जाते हैं, फ़ोटोज़ आ जाते हैं जो कि हम प्रिंट करना चाहते हैं ऑन पेपर विदाउट स्ट्राइकिंग पेपर। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि इम्पैक्ट प्रिंटर में तो स्ट्राइक होता है तब जाके हमारे पास प्रिंटिंग होती है, लेकिन यहाँ पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बिल्कुल उसके उलट है कि स्ट्राइक नहीं होता। विदाउट स्ट्राइकिंग पेपर, पेपर पर कोई स्ट्राइकिंग कोई ज़रब जो है वो नहीं लगाई जाती। सम यूज स्प्रेइंग्स, तो होता क्या है कि पेपर पर जब स्ट्राइक नहीं होता तो इंक को स्प्रे किया जाता है। ठीक है, आप स्प्रे से फेमिलियर हैं कि इसका क्या मतलब है कि इंक को फेंका जाता है, स्प्रे किया जाता है पेपर पर। अब पेपर पर स्प्रे रैंडमली नहीं किया जाता, लाजमी बात है। अगर हमने कोई करैक्टर, हमने कोई फ़ोटोज़ एक ढंग के एक तरीके से हमने प्रिंट करना होता है तो स्प्रे करने के तरीके होते हैं, मेथड्स होते हैं। वो जब हम डिस्कस करेंगे आगे अगली स्लाइड्स में तो हम देखेंगे कि वो इंक जो है वो किस तरह पेपर पर थ्रो की जा सकती है। जबकि कुछ प्रिंटर्स ऐसे होते हैं जो कि हीट को यूज़ करते हैं, हरारत को यूज़ करते हैं, कुछ प्रेशर को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर की ही वजह से क्या होता है, इंक को स्प्रे किया जाता है ताकि हम उसको उस इमेज को क्रिएट कर सकें, उस करैक्टर को क्रिएट कर सकें। अगर हम बात करते हैं इसकी स्पीड की तो डेफिनेटली इसकी जो ऊपर हमने क्वालिटीज़ पढ़ी हैं इनको देख के पता चलता है कि ये फास्टर है इम्पैक्ट प्रिंटर से। इम्पैक्ट प्रिंटर स्लो है। आपने कुछ एनिमेशन वीडियो भी मैंने आपको दिखाई थी, उससे भी हमें अंदाज़ा हो जाता था कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, स्लो है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो कहते हैं कि ये फास्टर है। लेकिन मोर कॉस्टली, ज़्यादा महंगा है, इसका शोर नहीं है। क्यों शोर नहीं है? क्योंकि ये पेपर पर स्ट्राइक नहीं करता। इम्पैक्ट प्रिंटर में शोर भी पैदा होता था। अक्सर आप देखते हैं ना मार्केट में जो प्रिंट हो आ रहा होता है, जो बिल आ रहा होता है बाहर, वो स्ट्राइक कर रहा होता है, इस वजह से उसका शोर भी होता है। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है वो इम्पैक्ट प्रिंटर से ज़्यादा हाई होती है। तो बेसिकली हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की तीन टाइप्स हैं जी। एक हमारे पास लेज़र प्रिंटर है, एक इंकजेट प्रिंटर है और एक थर्मल प्रिंटर है। तो बात करते हैं हम लेज़र प्रिंटर की सबसे पहले। तो क्लास सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लेज़र की फुल फॉर्म क्या है। हम अक्सर नाम पढ़ते हैं लेज़र, असल में ये लेज़र जो है वो एल से और चीज़ मुराद है, ASER। अब क्या मुराद है इसकी कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड ऑफ रेडिएशन। इसका मतलब क्या निकलता है कि हम लाइट को एम्प्लीफाई करते हैं ऑफ बाय स्टिमुलेटेड ऑफ रेडिएशन, यानी कि शुआओं की मदद से हम इसकी वर्किंग देखते हैं। ठीक है,
शुआ जो है, शुआ के ज़रिए से कुछ प्रिंटिंग होती है, इसी वजह से उसको लेज़र कहते हैं। यानी कि एक जो लाइट इस्तेमाल होती है उस वजह से हम इसको लेज़र का नाम देते हैं। वर्किंग इज़ सिमिलर टू फोटो कापियर। आप अक्सर देखते होंगे बाज़ारों में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, फ़ोटो कापी करवाने कोई डॉक्यूमेंट जाते हैं, तो आप देखते हैं कि जो फ़ोटो कापियर जिस तरह काम कर रही होती है, कैसे काम कर रही होती है, उसमें आप देखते हैं एक लाइट की बीम भी जा रही होती है, उसको हम लेज़र का नाम देते हैं। वो क्या करती है, वो पेज को स्कैन करती है और वही चीज़ जो है वो प्रिंट आकर, कॉपी आकर आपके सामने आ जाती है। तो उसी की बात कर रहे हैं कि यूजेस लेज़र बीम, यानी कि लाइट, इस आप लेज़र को क्या समझे कि एक लाइट बीम है टू बर्न स्पेशल पाउडर। अब हमने अगर हम पिछली स्लाइड में जाते हैं तो यहाँ हमने बात की थी कि कुछ प्रिंटर ऐसे होते हैं जो कि हीट को यूज़ करते हैं। तो हीट क्यों करते हैं, अब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपको कि हीट यूज़ करते हैं क्यों, टू बर्न स्पेशल पाउडर, पाउडर को पिघलाने के लिए, क्योंकि पाउडर अगर पिघलेगा, थोड़ा सा हीट अप होगा, तब जाके सही तौर पर प्रिंट करेगा पेज पर, टू क्रिएट परमानेंट इमेज। और परमानेंट भी बने। अगर आप खुद सोचें कि आप पाउडर पेपर पर गिरा रहे हैं, क्या वो परमानेंट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसकी एक सादा सी मिसाल मेरे जहन में आ रही है अभी अभी, मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि छोटे जब आप होते थे तो पुराने ज़माने में तख्तियाँ जो हैं वो लिखी जाती थी। अब वो जो इंक होती थी उसको थोड़ा क्या किया जाता था, मैं एक एग्जाम्पल, उसको हीट तो नहीं किया जाता लेकिन थोड़ा सा लिक्विफाइड किया जाता था ताकि तख्ती पर जब आप लिखें तो वो परमानेंट हो जाए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हीट देंगे एक पाउडर को, वो पाउडर को क्या कर देगा, थोड़ा सा पिघला देगा, और पिघलाएगा, जब वो पेपर पर आएगा तो वो पेपर पर जो प्रिंटेड फॉर्म होगी वो परमानेंट होगी। ठीक है, ये प्रोसेस होता है हीट का प्रोसेस, पाउडर को पिघला देना, पाउडर जो है वो वही हमारे पेपर पर आता है। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि हमने लिक्विफाइड करेंगे तो वो परमानेंट होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी। ये क्या करता है कि प्रिंट कंप्लीट पेज एट अ टाइम। अगर हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का मवाजना करते हैं तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हमने ये देखा था कि वो या तो करैक्टर बाई करैक्टर देख रहा है या लाइन बाई लाइन देख रहा है, उसमें पेज का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन पहली टाइप हमने पढ़ी लेज़र प्रिंटर, जो कि इम्पैक्ट प्रिंटर है, वो एक वक्त में पूरे पेज को क्या करता है, प्रिंट करता है, कोई लाइन बाई लाइन या करैक्टर बाई करैक्टर नहीं करता, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये फास्टर भी है। इसको पेज प्रिंटर का नाम भी दिया जाता है। नाम से ज़ाहिर है कि जो एक ही वक्त में। तो स्टूडेंट्स, इसको हम जो नाम दे सकते हैं वो पेज पर मिनट, यानी कि इसकी जो स्पीड मेजरमेंट की जाती है वो पेज पर मिनट है। कुछ करैक्टर पर मिनट या करैक्टर पर सेकंड होते थे, कुछ लाइन पर सेकंड होते थे, जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पर क्या है, पेज पर मिनट है। ठीक है, यानी कि एक मिनट में कितने पेज जो है वो प्रिंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो रेंज लिखी हुई है एक लेज़र प्रिंटर की, वो कितनी लिखी हुई है, 5 to 300 पेज पर मिनट, कि एक मिनट में। ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है या मॉडल पे डिपेंड करता है कि एक प्रिंटर जो है वो किस तरह काम कर रहा है, मॉडल क्या है। मॉडर्न मॉडल है तो लाजिम बात है उसके पेज जो है वो एक मिनट में ज़्यादा पेज है वो प्रिंट हो सकते हैं। थोड़ी सी इसकी डायग्राम हम जूम करके देख लेते हैं कि ये काम किस तरह करता है। कि ये बिल्कुल यहाँ हमारे पास पेपर ट्रे है। पेपर ट्रे जो है वो, यानी कि जैसे ये प्रिंटर ऑन होता है या कोई कमांड दी जाती है तो इस पेज जो है वो इस रोलर के ज़रिए से यहाँ से होते हुए ये पूरा सर्कल जो है वो करता है। अब यहाँ पर आप देखें लेज़र यूनिट है। लेज़र यूनिट का काम क्या है कि इसके ज़रिए से यहाँ पर लेंसेज लगे होते हैं, मिरर लगा होता है, जिसके ज़रिए से लेज़र की जो बीम है, लेज़र की जो लाइट है, शुआ है, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस ड्रम पे आती है। जैसे इस ड्रम पे आती है, उस ड्रम पर क्या होता है, पेज हमारा होता है। तो इसी के ज़रिए से जो हमारे पास करैक्टर्स होते हैं, जो ग्राफिक्स होती हैं, वो यहाँ पर प्रिंट आउट हो जाते हैं और इसके ज़रिए से हमारा पेज जो है वो ये रोल होता हुआ हमारे पास ये फ़्लो बनता है और पेपर यहाँ पर एग्ज़िट हो जाता है। ठीक है, तो ये वो एरिया है जहाँ पर मेन काम होता है, जहाँ पर प्रिंटिंग का मेन काम होता है। टोनर होपर, यानी कि टोनर होता है जहाँ पर इंक होती है और यही स्प्रे करता है, जिसकी मदद से वो सारी चीज़ जो है वो प्रिंट होकर हमारे सामने आ जाती है। थोड़े से इसके मज़ीद पॉइंट है कि स्पीड डिपेंड करती है कंटेंट्स पर। कंटेंट्स का मतलब क्या है कि अगर तो कोई सिंपल टेक्स्ट है तो वो जल्दी प्रिंट हो जाएगा। अगर तो ग्राफिक्स है, कोई इमेजेस वगैरह हैं, तो वो क्या होगा,
थोड़ा सा प्रिंटिंग में टाइम लगेगा। तो ये स्पीड डिपेंड्स ऑन कंटेंट्स का ये मतलब है। अगर तो सीधे सीधे टेक्स्ट है, इनके प्लेन टेक्स्ट है, तो वो जल्दी हो जाएगा। जो आमतौर पर जो लेज़र प्रिंटर होता है वो उसकी रेजोल्यूशन होती है 1200 dpi या इससे ज़्यादा भी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट, जैसे कि अगर आप इस प्रिंटर के नाम पर गौर करें, इंकजेट मतलब स्याही जो है, इंक जो है वो थ्रो की जाती है। इंक क्या की जाती है? थ्रो की जाती है। अब इसका हम प्रोसेस देखते हैं। रीडिंग आपने बुक से ज़रूर कर लेनी है। ये वही लाइनें लिखी हुई हैं जो आपकी बुक में भी लिखी हुई हैं, बस इसमें क्या है, इंक जो है वो थ्रो की जाती है। ठीक है, हम जल्दी जल्दी जो है वो पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि प्रिंट्स कैरेक्टर एंड ग्राफिक्स बाय स्प्रेइंग टिनी ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड इंक ऑन पेपर, कि जो स्प्रे किए जाते हैं वो लिक्विड की फॉर्म में होती है। मैंने जैसे पिछले लेज़र में बताया आपको कि लिक्विड अगर होगी इंक तब जाके परमानेंट आपका इमेज बनेगा, परमानेंट कैरेक्टर बनेंगे पेपर पे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। सिंपल पाउडर के परमानेंट इमेज, परमानेंट कैरेक्टर जो है वो नहीं बन सकते। क्वालिटी टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इन बोथ ब्लैक एंड वाइट एंड कलर इंक्लूडिंग फोटोज़, कि इसमें हम क्वालिटी बेहतर कर सकते हैं अगर ब्लैक एंड वाइट में हो या कलर हो। ये डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट क्या है। रेजोल्यूशन जो इसकी होती है वो 300 डॉट्स पर इंच होती है। डॉट्स पर इंच, इसको हम, क्योंकि वो इंक होती है तो डॉट्स गिरते रहते हैं, तो इसकी जो स्पीड होती है वो डॉट्स पर इंच के हिसाब से मेजरमेंट की जाती है। 10 to 35 पेजेस पर मिनट, एक मिनट में वो 10 से 35 पेज को प्रिंट कर सकता है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ कलर्स भी आ जाते हैं, इस वजह से इसकी स्पीड थोड़ी स्लो है एज़ कम्पेयर टू लेज़र प्रिंटर। ग्राफिक्स एंड कलर्स आर प्रिंटेड एट अ स्लोअर रेट दैन टेक्स्ट। वो यही कहता है कि अगर कोई इमेजेस वगैरह आ गए हैं तो वो उसको प्रिंट होते हुए टाइम लगेगा। अगर कोई टेक्स्ट है, सीधा सीधा टेक्स्ट है, यानी कि कोई इसमें इमेज वगैरह नहीं है, तो वो जल्दी से प्रिंट आउट हो सकता है। थोड़ी सी इसकी वर्किंग देख लें इंकजेट की, कि हमारे पास यहाँ पर ये इंक रिजर्वायर है, ठीक है, यानी कि जहाँ पर स्याही मौजूद होती है। ठीक हो गया, एक बॉक्स है जहाँ पर क्या है, स्याही मौजूद है। ये पंप है। पंप क्या करता है, आपके घरों में भी मोटरें लगी हुई हैं, पानी की पंप्स लगे हुए हैं, वो क्या करता है, नीचे से पानी खींचता है। ठीक है, इसका काम भी वही है। ये इंक रिजर्वायर है, यानी कि जहाँ पर इंक जमा है, इस पंप ने क्या करना है, इससे ये इंक खींच लेनी है। खींच के इसने इस ड्रम को दे देनी है। ये ड्रम क्या करेगा, ये ड्रम स्याही को ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है कि एक नोज़ल है, इसमें क्या मौजूद होती है, नोज़ल होती है, इसको वो ड्रॉपलेट्स में तब्दील कर देगा। आगे आपको एक और चीज़ नज़र आ रही है, चार्जिंग टनल, यानी कि ये वो ड्रम है जो कि ड्रॉप्स आएंगे और इसको या तो पॉजिटिव चार्ज कर देगा या इसको नेगेटिव चार्ज कर देगा। अब यहाँ पर प्लेट्स हैं, ये चार्ज प्लेट्स हैं, या इसको डिफ्लेक्शन प्लेट्स का नाम भी दे सकते हैं। यानी कि आप केमिस्ट्री में पीछे पढ़ आए हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। अब लेट से एग्जांपल ज़रा आपने गौर से सुननी है कि अगर ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज है और ये प्लेट नेगेटिव चार्ज है, अगर कोई यहाँ ड्रॉप जो है वो पॉजिटिव आ गया है, ठीक है, अब पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं आप बताएं जी, डेफिनेटली वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे रिपेल करेगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक हो गया, यानी कि वो डिपेंड करता है कि जो ड्रॉप जो है वो, ये हमारे पास पेज लगा हुआ है कि पेज पर किस तरह आना है। अगर इस तरह माइनस कोई ड्रॉप आ रहा है तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ चार्ज ड्रॉपलेट्स होते हैं और इन प्लेट्स की मदद से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपने पेपर पर इमेज कौन सा लेना है। जैसे कि यहाँ H लिखा हुआ है, अब ये क्या लिखा हुआ है, गटर है। गटर में वैसे आम हालात में, रियल लाइफ में गटर क्या है, जो फुजला होता है, जो वो पानी उसमें आ जाता है जो हम मतलब यूजेबल बाद में नहीं होता, वो कहाँ जाता है, गटर में जाता है। तो गटर का कंसेप्ट यहाँ पर क्या है, गटर का कंसेप्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर ये है कि अब सारी इंक जो आ रही है, क्या सारी इंक पूरे के पूरे पेज पर चली जाएगी, नहीं, कुछ करेक्टर्स के लिए ही जाएगी, बाकी इंक कहाँ जाएगी, बाकी इंक इस गटर में आ जाएगी। गटर का ये इस्तेमाल है कि दोबारा रीयूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है, दोबारा ये इंक रिजर्वायर में इस्तेमाल होता है।
तो इस तरह इंक जो है वो ज़ाया होने से बच जाती है। इंकजेट प्रिंटर का एक ये भी फ़ायदा। उम्मीद करते हैं ये अच्छे से समझ आ गई हो, अगर नहीं है तो दोबारा आपने ये वीडियो यहाँ से शुरू कर देनी है। लास्ट में हम बात करते हैं, ये वही चीज़ है जो हमने डिस्कस कर ली है, थर्मल प्रिंटर। थर्मल किसको कहते हैं? हरारत को कहते हैं, हीट को कहते हैं। उस हीट की वजह से वो जो पाउडर होता है वो क्या होता है, लिक्विफाइड हो जाता है और हमारे पास प्रिंटेड फॉर्म में करैक्टर्स या ग्राफिक्स आ जाते हैं। तो थर्मल प्रिंटर यूजेस कलर वैक्सेस एंड हीट। वैक्सेस क्या होते हैं? आपने मोमबत्ती देखी होगी, ठीक है, आजकल तो इतनी इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन पुराने आज से 10-15 साल पहले की अगर बात करें तो अगर लाइट जाती थी तो लोग ज़्यादा मोमबत्ती का इस्तेमाल करते थे, कैंडल्स जिसको कहते हैं, कैंडल्स इस्तेमाल करते थे। कैंडल्स का जो मटेरियल है वो वैक्सी मटेरियल है, यानी कि जो हीट करने से जल्दी पिघल जाता है। तो वैक्सेस इस्तेमाल करते हैं एंड हीट टू प्रोड्यूस इमेजेस ऑन स्पेशल पेपर यूज़ फॉर हाईएस्ट क्वालिटी कलर पे। अगर आपको हाईएस्ट कलर प्रिंटिंग चाहिए तो आप ये इस्तेमाल करते हैं, नॉट फॉर ब्लैक एंड वाइट आउटपुट। और ये सिर्फ कलर प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, ब्लैक एंड वाइट के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती। तो ये सिंपल सी एक डायग्राम है, ठीक है। ये आपके पास फीड रोलर है, यानी कि रोल करता रहता है। ये थर्मल पेपर है और यहाँ ये थर्मल प्रिंटर हेड है जो कि हीट करता है पेपर को, और ये जो पेपर जाता है ये इस पर प्रिंट होकर आपके पास आउटपुट आ जाती है। क्लास लास्ट में असाइनमेंट है आपके लिए, वो क्या है कि आपने, आपकी बुक पर भी मेंशन है, आपने 8 फ़र्क लिखने हैं इम्पैक्ट प्रिंटर में और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। तो ये सारा प्रिंटर का टॉपिक था। आप इसको मज़ीद बुक से भी पढ़ें, ये जो आपको वीडियो लेक्चर भेजे हैं इसको भी दोबारा देखें। अगर इस लिहाज से कोई डिस्कशन करनी है वो आप व्हाट्सएप में पर्सनली मुझसे कर सकते हैं। आपके पास मेरा नंबर भी मौजूद है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।